हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अशोक जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का। नमस्ते उत्तराखंड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और इंडियन पॉलिटी हमारा चल रहा है और इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों के बारे में हमने पढ़ा पार्ट सेकंड में। और लास्ट टाइम जो हमारा जो मूल अधिकार था, छठवां मूल अधिकार, हमें पता है कि वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है हमारे। जो छठवां फंडामेंटल राइट्स है, जो छठवां मूल अधिकार है, दैट इज संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 में, और यह भी स्वयं में मूल अधिकार है। और क्या कहता है जो है आर्टिकल 32, तो हमें पता है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यह कहता है कि जो किसी भी, जो उपरोक्त हमने 5 मूल अधिकारों के बारे में जाना, किसी का भी यदि उल्लंघन होता है तो इसके तहत हम जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए, अपने अधिकारों की मांग के लिए। तो जो आर्टिकल 32 है, और इसे ही B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान की, भारतीय संविधान की आत्मा या भारतीय संविधान का हृदय कहा है। दोस्तों, इसके बारे में हम डीपली जानेंगे। इसी के तहत हमारा सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, तो डीपली अभी जानेंगे। लेकिन जो है हमने जब शुरुआत में पढ़ा कि आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमारे जो है मौलिक अधिकारों का जिक्र मिलता है। और भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है। और जब हमने 6 मौलिक अधिकार देखे, तो हमने पहला जो समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह 23 से 24, आगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और फिर जो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए है अनुच्छेद 29 से लेकर 30, और जो अंतिम छठवां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में हमने देखा। उससे पहले आपको बताया गया कि जो हमारा आर्टिकल 12 है, अनुच्छेद जो है 12 है, उसमें हमें राज्य की परिभाषा दी गई है। और जो आर्टिकल 13 है, जो अनुच्छेद जो है 13 है, उसमें कहा गया है कि जो राज्य है वह कोई भी ऐसा विधि या कानून नहीं बनाएगा कि जिससे किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो, हनन होता हो। यदि बनाएगा तो कहीं ना कहीं जो न्यायिक, जो जुडिशियल पावर होती है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा के तहत सुप्रीम कोर्ट उसे अवैध घोषित कर देगा। अब जो है 13 के बाद हमने देखा कि 14 से 18, 14 से हमारे जो है 14 से मौलिक अधिकार शुरू हो जाते हैं। पहला जो है समानता का अधिकार, और जो लास्ट खत्म होता है वो 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार पे। अब जो है 35 तक है और इनसे क्वेश्चन बने हुए हैं। अब आज हम जो है आर्टिकल 32 के उपरांत हम देखेंगे कि जो आर्टिकल 33 है, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 में जो है क्या उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, जो संविधान का जो अनुच्छेद 33 है, उसमें यह उल्लेखित किया गया है कि जो यह संसद को शक्ति देता है, जो हमारी पार्लियामेंट है संसद को शक्ति देता है कि संसद जो सेना है या जो खुफिया एजेंसी है, जो हमारे सशस्त्र बल है, कहीं ना कहीं उनके मौलिक अधिकारों पर कुछ हद तक नियंत्रण लगा सकती है। और यह पुलिस कांस्टेबल में एक क्वेश्चन बना हुआ है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह सशस्त्र बल या जो सेना है या जो खुफिया विभाग है, उनके मौलिक अधिकारों पर कुछ हद तक कंट्रोल अर्थात नियंत्रण, रेगुलेशन लगा सकती है। तो अनुच्छेद 33 के तहत, तो इंपॉर्टेंट है यह अनुच्छेद 33 के तहत जो है संसद, सशस्त्र बल, जो सेना है या जो खुफिया एजेंसी, खुफिया विभाग है, उनके मौलिक अधिकारों पर कुछ हद तक नियंत्रण लगा सकती है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल, अनुच्छेद जो है 34, आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 में क्या लिखा गया है, तो दोस्तों आर्टिकल 34 में लिखा गया है कि जब किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लग जाए, मार्शल लॉ जिसे हम सैन्य कानून कहते हैं, सामान्य कानून और प्रशासन को जो है अस्थायी रूप से जो है वहां से हटाकर एक प्रकार से सेना का कानून लागू हो जाता है, उसे ही मार्शल लॉ कहते हैं। जैसे युद्ध की स्थिति, कहीं पे कोई दंगे वगैरह भड़क गए, तो इस स्थिति में मार्शल लॉ लगता है। तो जब जो है किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगेगा, तो इस आर्टिकल 34 के तहत उस क्षेत्र के जो है मौलिक अधिकारों पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाया जा सकता है आर्टिकल 34 के तहत। तो किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर उस क्षेत्र के मौलिक अधिकारों को जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है। जो उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है मार्शल लॉ की जो है स्थिति में, आर्टिकल 34 के तहत। और नेक्स्ट है आर्टिकल 35।
अनुच्छेद जो है 35। तो जो अनुच्छेद 35 है वह कहता है संसद को यह अधिकार देता है कि वह मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बना सकता है। तो दोस्तों यह हमारे अनुच्छेद 33, 34 और 35। 33 में हमने देखा कि जो सेना है, जो हमारे खुफिया विभाग है, जो सशस्त्र बल है, उनके मौलिक अधिकारों पर कुछ हद तक नियंत्रण ये जो है स्थापित कर सकते हैं, कुछ हद तक जो है एक प्रकार से नियंत्रण लगा सकती है हमारी संसद अनुच्छेद 33 के तहत। 34 में हमने देखा मार्शल लॉ। जब मार्शल लॉ किसी क्षेत्र में लगता है तो वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है आर्टिकल 34 के तहत। और आर्टिकल 35 में देखा कि संसद को यह शक्ति है, यह अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बना सकती है। अब हम आर्टिकल 32 पे आएंगे पुनः, और आर्टिकल 32 काफी इंपॉर्टेंट है और इसके विषय में विस्तृत रूप से हम जानेंगे। तो दोस्तों जो हमारा आर्टिकल 32 है, हमने देखा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों के हनन होने पर हम इस आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह रिट जारी कर सकता है। तो देख सकते हैं आप, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है आर्टिकल 32 के तहत हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोत्तम जो न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, और मूल अधिकारों के संरक्षण के संबंध में आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है अनुच्छेद 32। और किसके संबंध में, हमने याद रखना है मौलिक अधिकारों के संबंध में, सिर्फ मौलिक अधिकारों के संबंध में ही आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। अब रिट क्या होता है, तो रिट के विषय में हम जानेंगे आगे। देख सकते हैं आप, रिट या यूं कहे न्यायिक रिट। तो रिट जो है दोस्तों, रिट एक प्रकार का जो है, यदि रिट का हम शाब्दिक अर्थ देखें तो रिट जो है एक प्रकार का न्यायिक अधिकार से युक्त लिखित आदेश, न्यायिक अधिकार या विधिक अधिकार से युक्त एक जो है लिखित आदेश होता है रिट, या जिसे हम न्यायिक रिट कह रहे हैं। और यह जो है रिट को जारी करने का, विधिक अधिकार से युक्त रिट को जारी करने का जो अधिकार है या जो शक्ति है, वह अभी दो कोर्ट के पास है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के पास और एक हाई कोर्ट के पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास नहीं है। संसद चाहे तो शक्ति दे सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में रिट कौन जारी कर सकते हैं, सिर्फ हमारे सुप्रीम कोर्ट और जो है हाई कोर्ट जारी कर सकता है। वर्ष 1950 से पहले, मैं आपको बताना चाहूंगा, वर्ष 1950 से पहले जो कोलकाता, मद्रास और जो है बंबई, इन तीन हाई कोर्टों के पास ही रिट जारी करने का अधिकार था। लेकिन जब हमारा संविधान बन गया उसके बाद आर्टिकल 226, अनुच्छेद जो है 226 के तहत जो है भारत का कोई भी जो हाई कोर्ट है वह रिट जारी कर सकता है, अनुच्छेद 226 के तहत। अब आर्टिकल 32, अब आप लोगों ने याद रखना है, रिट हमें पता लग गया है कि जो है रिट एक न्यायिक अधिकार से युक्त लिखित आदेश है, न्यायिक अधिकार से युक्त, जिसे कौन जारी करता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है और हाई कोर्ट भी जारी करता है। लेकिन दोनों अलग अलग आर्टिकल, दोनों अलग अलग अनुच्छेद के तहत करते हैं। दोस्तों जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 जो है सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वह किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। और जो हमारा हाई कोर्ट है वह अनुच्छेद 226, आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। तो दोनों आप देख सकते हैं, भारत की एक हरी और एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, और इसमें जो है सबसे ऊपर हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिसे संघीय न्यायालय भी कहते हैं, फिर हाई कोर्ट और फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इस प्रकार से रिट जारी करने की जो हमारी शक्ति है